तो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका लेट्स लर्न विद एसके में। और आप सभी को शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस आशा करते हैं कि माता रानी आपके जीवन में हर वो खुशी देंगी जिसकी आप कामना और इच्छा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके की, जिससे कि प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और यह मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसको जरूर देखिएगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और टॉप 20 क्वेश्चन का मैंने संकलन किया है। और इसमें जो भी आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स लर्न विद एसके में शुरू करते हैं स्टैटिक जीके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अधिकतर क्वेश्चन में आते ही आते हैं, पेपर में आते आते हैं। तो मतलब क्वेश्चन है कि ब्लू सिटी व सन सिटी किसे कहते हैं। तो ब्लू सिटी व सन सिटी के नाम से जोधपुर सिटी को जाना जाता है। और जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगर हम थोड़ा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें बहुत ही आसानी से याद हो जाती हैं। 25-10। कैसे? 25-10। चलिए आगे याद करते हैं। भारत का मैनचेस्टर, याद रखिए इसको। भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन ऑफ इंडिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आप कहते हैं अहमदाबाद को। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका, वेनिस ऑफ द ईस्ट अर्थात पूर्व का वेनिस, वेनिस ऑफ द ईस्ट या पूर्व का वेनिस या सिटी ऑफ लेक्स, ये याद रखिएगा। वेनिस ऑफ द ईस्ट या सिटी ऑफ लेक्स किसे कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। वेनिस ऑफ द ईस्ट किसके कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। अगर सिटी ऑफ लेक्स किसे कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। अगर सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों का शहर, यदि क्वेश्चन उदयपुर आंसर यदि उदयपुर ना ऑप्शन दिया हो आपको, तो यदि नैनीताल दिया हो तो आप इसे नैनीताल भी टिक कर सकते हैं बाई ऑप्शन। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर में कौन है हमारे? देखो भारत, अगर भारत की है तो भारत को उत्तर, भारत को दो भागों में बांटा गया है। अगर हम भारत को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा आपको। जैसे मान लीजिए ये भारत है, जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो भारत को इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया इस प्रकार से। ये होता है ऊपर का उत्तर भारत और नीचे का होता है दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में ही तो देखो हमारा यूपी पड़ता है और यूपी में कानपुर पड़ता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाएगा? हमारा कानपुर कहलाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाएगा? कानपुर कहलाएगा। क्वेश्चन 5 है, पहाड़ियों की रानी, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। द क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहते हैं? मैंने पर्वतों की रानी नहीं कहा, मैंने पर्वतों की रानी नहीं कहा है। पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? द क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल को कहते हैं। ये दार्जिलिंग को कहते हैं। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल है। और पहाड़ों की रानी तो पता ही है आपका, मसूरी को कहते हैं। पहाड़ों को सॉरी पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। रूर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो दुर्गापुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? दुर्गापुर को कहते हैं। और दुर्गापुर है कहाँ पर? तो दुर्गापुर आपको पश्चिम बंगाल में है। बहुत आसान है। अच्छा, ये रूर क्या होता है? रूर अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ पर खनिज उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में होता हो, इसे रूर कहते हैं। तो रूर है कहाँ पर? तो रूर जो क्षेत्र है जर्मनी में है, तो वहाँ से वो शब्द लिया गया रूर। तो रूर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मतलब भारत का रूर किसे कहते हैं? तो दुर्गापुर को कहते हैं। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया अर्थात कोयले की राजधानी, यानी भारत में कोयले की राजधानी कौन कहलाती है? तो भारत में कोयले की राजधानी कहलाती है आपकी धनबाद। धनबाद कहाँ पर है? झारखंड में है। तो झारखंड में ही आपका कोयला लगभग पाया था बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया अर्थात रेशम का शहर, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया अर्थात रेशम का शहर किसे कहते हैं? तो याद रखिए भागलपुर बिहार। क्या किसे कहते हैं? भागलपुर बिहार को कहते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भागलपुर बिहार वाला। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है साइंस सिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी मतलब ये मान लीजिए मैंने जो 20 क्वेश्चन चुने हैं आपके लिए, तो ये बहुत ही मतलब शोध करने के बाद चुने गए, ये मान लीजिए। तो साइंस सिटी ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं? तो विज्ञान का शहर, अगर हिंदी में बात करें तो विज्ञान का शहर ये कहते हैं बेंगलुरु को। और बेंगलुरु का एक अन्य नाम है जिसे हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली कहाँ पर? अमेरिका में है। अच्छा, यहाँ पर सिलिकॉन वैली में होता क्या है? सबसे बड़ी बात, सिलिकॉन वैली में क्या होता है कि यहाँ सेमीकंडक्टर का बहुत अच्छा कार्य होता है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे होता है।
या मतलब यह क्षेत्र बहुत टेक्नोलॉजी आगे होता है, इसीलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का डेट्रॉइट। अच्छा, डेट्रॉइट क्या होता है? डेट्रॉइट एक ऐसा ऐसा मान सकते हैं कि जहाँ पर ऐसे रनवे बनाए जाते हैं जहाँ हम हर प्रकार की गाड़ियों का टेस्ट कर सकते हैं, जहाँ हम हर प्रकार की रेसिंग से रेसिंग गाड़ी की हम टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे डेट्रॉइट कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के हाईवे बनाए जाते हैं। डेट्रॉइट ऐसी जगह होती है जहाँ इस प्रकार के हाईवे बनाए जाते हैं जहाँ हर प्रकार की स्पीड टेस्ट की जाती है, इसे डेट्रॉइट कहलाता है। और ये कहाँ पर है? पीथमपुर एमपी में। कहाँ पर है? तो पीथमपुर एमपी में। इसको याद रखिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे जो एक सबसे क्या नाम है, जो कार है, एक कार हमारे भारत की बहुत अच्छी लॉन्च हुई थी, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा मैं। तो वहाँ पर अभी हमारे नितिन गडकरी साहब ने इसको यहाँ से मतलब उसका चेकिंग की थी पीथमपुर से, तो ये बहुत चर्चा में भी रहा था, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है आपका बिहार। उत्तर प्रदेश मत लगाइएगा, ये आपका आंसर रहेगा बिहार। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार, वाल्मीकि बिहार, वाल्मीकि बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सॉरी 11 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अच्छा, ये पेपर तो हमारा पता है, यूपी पीटी के जो पेपर है, यूपी प्लस सी पीटी के जो पेपर होना है, वो यूपी का नाम तो लगा ही आप यूपी। तो याद रखिए कि यूपी के कुछ टाइगर रिजर्व में बता रहा हूँ आपको, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ट्रिक के साथ बताऊंगा जो आपके पेपर में आते हैं, और इसलिए ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व हैं, जैसे हम इसको ट्रिक कैसे बनाएंगे कि उत्तर में चांद दूध जैसा पीला है। कैसा है? उत्तर में चांद दूध जैसा पीला है, तो उत्तर से अपना उत्तर प्रदेश निकल आएगा, चांद से आगे निकल आएगा चंद्रप्रभा, दूध से आएगा दुधवा, और पीला से आएगा पीलीभीत, पीला से आएगा पीलीभीत। तो तीन ही तो हैं, देखते हैं। उत्तर में चांद दूध जैसा पीला है, तो चंद्रप्रभा, दुधवा, पीलीभीत, और एक हमारे नाम हमारे तरफ से याद कर लीजिए, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अगर पेपर में आ जाए तो देखो भूलिएगा नहीं, अमनगढ़। अमन माने क्या होता है? शांति। और वैसे शांति तो खैर जब से ऐसा माना जा रहा है जब से बाबा आए तो शांति ही शांति है। तो याद रखिए कि इसको अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बांधवगढ़, बांधवगढ़, जीवाश्म, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मतलब बांधवगढ़, जीवाश्म और कान्हा। जीवाश्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं ना। क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान यदि पेपर में आ जाए आपको तो भी ध्यान रखिएगा। तो बांधवगढ़, जीवाश्म, ये फॉसिल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आप सभी कहाँ पर हैं? एमपी में। एमपी में है ना, सब कहाँ पर है? एमपी में है। चलिए अगले देखिए, ये याद कर लीजिएगा, एक आध दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। मैं और भी बता सकता, संजय गांधी नेशनल पार्क बता सकता हूँ, कान्हा माधव, बहुत सारे पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, बहुत सारे हैं एमपी के, मगर मैंने उन्हीं का संकलन किया है जो एकदम पेपर में आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अंशी बंदीपुर बनेरघट्टा, अंशी बंदीपुर बनेरघट्टा, आंसी बांदीपुर बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक। और कर्नाटक की ही राजधानी तो क्या है? बेंगलुरु है। और बेंगलुरु क्या कहते हैं? अब बताइए, थोड़ा सा टाइम कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, किस नोट का रंग मैजेंटा कलर का होता है? याद रखिए इसको, मैं इसलिए दिया है आपको क्योंकि हमारा मंगलयान फेल हो गया था। हमारा अभी मंगलयान क्या हुआ था कि, सॉरी मंगलयान बोल रहा हूँ, चंद्रयान, सॉरी मैं सही करना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको मंगलयान के बारे में कि हमारा जो मंगलयान है ये भारत का पहला ऐसा मतलब इंटरप्लेनेटरी मिशन था, जो मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह में गया था, जो पहली बार में सक्सेसफुल हो गया था, और बहुत कम खर्चे में हो गया था। जितनी आजकल की हमारी हॉलीवुड फिल्में बनती हैं उतने में हमारा मंगलयान पहुंच गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। इसलिए हमारे भारतीय जो करेंसी नई बनाई गई है उसमें 2000 का नोट है, 2000 का नोट है, उसके पीछे मंगलयान बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। और उसका कलर कैसा है? मैजेंटा कैसा, मैजेंटा कलर है। और मैजेंटा कलर बनता कैसा है? तो लाल, रेड प्लस ब्लू, यानी लाल और नीला कलर मिला लो तो आपका मैजेंटा कलर बन जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपका आपका क्वेश्चन है सूर्य मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16, सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में है। और सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है उसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जब ब्लैक पगोड़ा के नाम से सूर्य मंदिर कोणार्क वाले को जानते हैं, कोणार्क सन टेम्पल को जानते हैं, तो व्हाइट पगोड़ा के नाम से कैसे जानते हैं? तो व्हाइट पगोड़ा के नाम से हम जगन्नाथपुरी टेम्पल को जानते हैं, जगन्नाथपुरी टेम्पल को जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र पर हैं।
मैं अगर बताना चाहूँ तो ये भी बता सकता हूँ कि किसकी कौन से धर्म के लिए फेमस है, मगर ये ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ पर है, ये ज़रूर पूछता है। तो ये आपकी कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। अगर हम बात करें अजंता की गुफाएँ, तो चलिए थोड़ा सा जानकारी देते हैं। अजंता की गुफाएँ ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में हैं, और ये 34 गुफाएँ हैं। कितनी गुफाएँ हैं? 34 गुफाएँ हैं। और 34 गुफाओं में से बहुत सारी ऐसी गुफाएँ हैं जिनमें ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए, सॉरी, हाँ हिंदू, हाँ ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए फेमस है अजंता गुफाएँ। चलिए और देखते हैं, और अब तो नहीं तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, अष्टदिग्गज किसके समय में थे? यह मतलब किसके शासनकाल में रहते थे? तो आपका अष्टदिग्गज रहते थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और कृष्णदेव राय कहाँ पर शासन करते थे? तो विजयनगर में। अच्छा, विजयनगर को बसाया किसने था? विजयनगर को बसाया किसने था? तो विजयनगर को बसाने का काम करते हैं हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, हरिहर हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1 रुपए के नोट में कौन 1 रुपए का नोट कौन छापता है? याद रखिएगा, 1 रुपए का नोट कौन छापता है? तो ये आपका वित्त मंत्रालय छापता है, और इसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, कभी भी 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्री का हस्ताक्षर मत लगा दीजिएगा, वित्त सचिव लगाइएगा। और छापता कौन है? वित्त मंत्रालय सब छापता है। और 1 रुपए से जितनी भी बड़ी करेंसी है सभी आपकी आरबीआई छापती है। कौन छापती है? आरबीआई छापती है। तो उसके सिग्नेचर किसके होते हैं? ये होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। और वर्तमान हमारे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो कौन से नंबर के हैं? अच्छा, वर्तमान कौन गवर्नर है? शक्तिकांत दास जी हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये याद रखिएगा, छोटा सा फैक्ट है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमसे। और जो भी जिस टॉपिक पे यदि आप जानना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर उसको बनाऊँगा।